हेलो दोस्तों, आज जो रचना आपके सामने प्रस्तुत है इसका टाइटल है माई गुड राइट हैंड। मेरा स्वाभिमान, मेरा आत्मविश्वास, या आप इसे कह सकते हैं मेरे खुद का परिश्रम। तो ये जो माई गुड राइट हैंड है, इसको फिगर ऑफ स्पीच के रूप में प्रयोग किया गया है। एक मुहावरे के तरीके से इसको प्रयोग किया गया है। ये कविता स्कॉटिश पोएट चार्ल्स मैके द्वारा लिखी गई है और इनका जीवन काल था 1814 से 1899 तक। ये पत्रकार थे, लेखक थे, उपन्यासकार थे और गीतकार थे। तो इस कविता में कवि ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जब आप गरीब होते हैं, जब आप असहाय होते हैं और जब आपकी तकदीर में दुख होता है या आपका समय जो है बलवान नहीं होता, तो उस समय आपके जो दोस्त होते हैं, आपके जो रिश्तेदार होते हैं, वो आपको छोड़ के चले जाते हैं और कोई भी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आता। और जो लोग आपसे सहानुभूति जताते हैं वो सिर्फ बातों से ही ऐसा करते हैं। वो आपकी जो दशा है उसके निवारण के लिए वो कोई भी काम नहीं करते, आपको कहीं से हेल्प नहीं मिलती। और पोएट का आगे कहना है कि लोगों के ऊपर या उनकी बातों के ऊपर जब आप दुख में हो, जब आपके दिन अच्छे ना चल रहे हो, तो लोगों की बातों पे विश्वास करना ऐसा हो जाता है जैसे कोई रेत में महल बनाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन होता है रेत का कभी ठहरता नहीं है और वो गिर पड़ता है। कवि का कहना है कि ऐसे समय में आप अपने दुख से, आप अपने बुरे दिनों से अपने परिश्रम के द्वारा और ईश्वर पे भरोसा करके निकल सकते हैं और वही आपके सच्चे दोस्त होते हैं और वही आपको आपकी दुख और पीड़ा से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कविता माई गुड राइट हैंड। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई sought him in vain. Companions were shy and acquaintance were cold. They gave me good counsel but dreaded their gold. तो जब मैं दुख में जा पड़ा और मैं इसको प्रकट करने लगा, इसको कहने लगा कंप्लेन, तो मैंने एक दोस्त की तलाश की जो मुझे इस घड़ी में साथ दे सके, लेकिन मैंने उसे क्लियर नहीं पाया। मतलब मैं जो मिला था तो लगा नहीं कि वो मेरी मदद के लिए तैयार है, वो क्लियर नहीं था, वो शायद करने का अनिच्छुक था। वेन और सोट का मतलब जब मैंने उसे ढूंढा, ऐसे मित्र को ढूंढा, तो वैसा मित्र मुझे मिला नहीं। और जो मेरे दूसरे दोस्त थे या जिन्हें मैं जानता था, कंपेनियंस, वो शर्मीले थे। कहने का मतलब वो झिझक रहे थे मेरी मदद करने को। और एक्वेंटेंस कहते हैं जान पहचान वाले को, वो ठंडे थे। मतलब उनमें कोई हरकत नहीं थी कि जिससे कि वो मुझे मदद कर सकें या मेरी मदद के लिए वो आगे आए। उन्होंने मुझे सलाह तो बहुत दी, काउंसिल, लेकिन अपना सोना उन्होंने छुपाना चाहा। मतलब मुंह से तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन अपना धन और अपना जो पैसा था उन्होंने, या जो जिस तरह से वो मुझे हेल्प कर सकते थे, वो उन्होंने नहीं करनी चाहिए। सिर्फ मुंह से ही वो बोलते रहे। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी वट एवर बिटाइड। मैंने कहा जाने दो उन्हें। एक्सक्लेम्ड मैं मतलब चिल्लाया। मेरा एक दोस्त है जो मेरी तरफ खड़ा है, जो मुझे उठाएगा और मेरी मदद करेगा, कैसी भी घड़ी क्यों ना हो। बिटाइड मतलब चाहे कुछ भी हो। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। I'll trust but in heaven and my good right hand. इस संसार के ऊपर ऐसी दुख की घड़ी में विश्वास करना ऐसा है जैसे आप रेत पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और पोएट आगे कहता है कि ऐसी घड़ी में मैं जो हेवन मतलब जो ईश्वर, जो ऊपर, जो नवमंडल में जो स्थित है, मैं उस पे विश्वास करूंगा और गुड राइट हैंड, और जो मेरा परिश्रम है, जो मेरा आत्मविश्वास है, जो मेहनत मैं कर सकता हूं, मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा। माई करेज रिवाइव्ड। करेज कहते हैं साहस को, रिवाइव्ड का मतलब फिर से उत्पन्न हो गया। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट मतलब मेरी स्थिति जैसी भी थी, मेरा भाग्य जैसा भी था, उसके बावजूद मेरा जो आत्मविश्वास था वो लौट आया था। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। और मेरा जो हाथ था, मतलब जो मैं परिश्रम कर रहा था, वो इतना शक्तिशाली था, और जो मेरी आत्मा थी, स्पिरिट, वो बहुत ही हल्की थी। मतलब वो किसी दबाव में नहीं थी और वो खुश थी, लाइट।
It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. तो जब इस स्थिति में कवि आ जाता है तो ये जो अवस्था है, जो ये आत्मविश्वास की अवस्था है, जो उन्मुक्त या किसी बोझ के तले ना दबी हुई जो आत्मा है, ये कवि को इसके दुख से बाहर निकाल लाती हैं और उसको जो दर्द हो रहा होता है वो जा चुका होता है। और ऐसा करके कवि के पास फिर खाने के लिए भी होता है, पहनने के लिए भी होता है, और ऐसा बार बार होता है, मतलब उसे कमी नहीं रहती वहां से। द फ्रेंड्स who had left me came back everyone and darkest advisors looked bright as the sun. तो जो दोस्त थे मेरे जो मुझे छोड़ के चले गए थे वो एक एक करके वापस आने लगे, और जितने भी ये डार्केस्ट मतलब जो स्वार्थी किस्म के जो सलाहकार थे वो फिर से मतलब सूर्य की तरह चमक दमक में दिखने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि वही लोग जो पहले मुझसे मुंह छुपा रहे थे अब वो फिर से मेरे पास आके मतलब ऐसे दिखाने लगे जैसे कि वो बहुत ही धुले हुए हों, बहुत ही साफ हों। I need them no more as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. मुझे अब उनकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये वो भी जानते हैं मैं तुझे शुक्रिया कहता हूँ, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, मेरे अच्छे दाहिने हाथ या मेरा जो परिश्रम है, जो मेरे साथ खड़ा हुआ था मेरे दुख की घड़ी में, मेरा आत्मविश्वास, मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं तुझ पे भरोसा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये था इस कविता का भावार्थ और रूपांतर। होपफुली आपको पसंद आया हो। अपने कमेंट्स, अपने विचार हमें ज़रूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी